तो एक परफेक्ट मेकअप लुक का सबसे बड़ा राज क्या होता है, कभी सोचा है? नहीं, ये कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह है अपने खुद के चेहरे का आकार। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा राज जो शायद आपके मेकअप करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। ये हम सबके साथ होता है ना। मतलब वही मेकअप, वही प्रोडक्ट, सब कुछ सेम, लेकिन एक दोस्त पे वो लुक कमाल का लगता है और हमारे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है हमारी यूनिक फेशियल स्ट्रक्चर में। असली खेल किसी खास टेक्निक का नहीं, बल्कि हमारे चेहरे की बनावट को समझने का है। हमारा चेहरा ही तो असली कैनवस है जिस पर मेकअप किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ये समझना कि हमारा फेस शेप क्या है, ये सिर्फ मेकअप तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इससे कहीं ज्यादा होता है। ये सिर्फ मेकअप की बात नहीं है, ये आपकी पूरी स्टाइलिंग का, कह सकते हैं कि एक तरह से बेस है। एक अच्छा हेयर कट कौन सा होगा, कौन से झुमके अच्छे लगेंगे, ये सब जानने के लिए अपने फेस शेप को समझना एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। असल में ये चेहरे पर एक बैलेंस और डायमेंशन बनाने की कला है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल हिस्से पर कि आखिर अपना फेस शेप पता कैसे करें। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत आसान है, बस एक मेजरिंग टेप चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे सटीक तरीका है कि हम 4 मेन मेजरमेंट्स लें। सबसे पहले चेहरे की पूरी लंबाई, टॉप से लेकर चिन तक। फिर माथे की चौड़ाई, एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल तक। इसके बाद आते हैं चीक बोन्स पर, मतलब गालों का जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वो। और आखिर में जॉ लाइन। इन चारों नंबर्स को बस कहीं नोट कर लीजिए। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन सा है? क्या चीकबोन सबसे चौड़े हैं, या फिर ऐसा है कि माथा, गाल और जॉ लाइन सब लगभग एक बराबर हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में ही आपके फेस शेप का राज छिपा है। तो चलिए, अब इन मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अलग-अलग फेस शेप्स की एक गैलरी देखते हैं और पता लगाते हैं कि आपका चेहरा किससे सबसे ज्यादा मेल खाता है। तो शुरुआत करते हैं ओवल शेप से, यानी अंडाकार चेहरे से। मेकअप की दुनिया में इसे अक्सर आइडियल शेप माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोपोर्शंस बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। तो ओवल चेहरे की पहचान क्या है? इसमें चेहरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा होती है और जो जॉ लाइन है वो बहुत सॉफ्ट और हल्की सी गोल होती है। माना जाता है कि प्रियंका चोपड़ा का फेस शेप भी ओवल है। और क्योंकि ये शेप पहले से इतना बैलेंस्ड होता है ना, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगला नंबर है राउंड यानी गोल चेहरे का। ये अपनी सॉफ्ट कोमल फीचर्स और एक यूथफुल लुक के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि चेहरे की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है। गाल थोड़े भरे हुए होते हैं और चेहरे पर कोई शार्प एंगल्स नहीं होते। जॉ लाइन भी बहुत सॉफ्ट होती है, जिससे अक्सर एक बेबी फेस वाला प्यारा सा लुक आता है। अब गोल चेहरे से बिल्कुल अलग हम बात करते हैं स्क्वायर यानी चौकोर चेहरे की। ये अपनी स्ट्रॉन्ग और एकदम डिफाइंड बनावट के लिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि माथा, चीक बोन्स और जॉ लाइन ये तीनों लगभग एक ही चौड़ाई के होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगुलर जॉ लाइन। माना जाता है कि कृति सेनन का फेस शेप भी स्क्वायर है। उनके चेहरे पे ये शार्प स्ट्रक्चर साफ दिखता है। अब देखिए, राउंड और स्क्वायर शेप में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन फर्क क्या है? ये सारा खेल जॉ लाइन का है। राउंड फेस में जॉ लाइन एकदम सॉफ्ट और कर्व्ड होती है, जबकि स्क्वायर फेस में वो बहुत शार्प और एंगुलर होती है। मतलब एक में सॉफ्टनेस है तो दूसरे में स्ट्रेंथ। चलिए अब अगले शेप पर चलते हैं, जो है हार्ट शेप। जैसा नाम है वैसा ही इसका आकार है, ऊपर से चौड़ा और नीचे चिन की तरफ आते आते पतला। हार्ट शेप चेहरे में माथा सबसे चौड़ा हिस्सा होता है और फिर चेहरा नीचे की तरफ एक पतली, अक्सर पॉइंटेड चिन पर खत्म होता है। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है दीपिका पादुकोण। अब बात करते हैं डायमंड फेस शेप की। ये हार्ट शेप से थोड़ा सा अलग है। इसमें सबसे चौड़ा हिस्सा ऊपर नहीं बल्कि चेहरे के बीच में होता है। डायमंड शेप में असली स्टार होते हैं चीक बोन्स। वो चेहरे का सबसे चौड़ा हिस्सा होते हैं और अक्सर काफी हाई और प्रोमिनेंट होते हैं। वहीं माथा और जॉ लाइन दोनों पतले होते हैं। माना जाता है कि कटरीना कैफ का चेहरा इसी कैटेगरी में आता है। उनके हाई चीक बोन्स तो सब जानते ही हैं। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी मेन शेप है लॉन्ग या ऑब्लॉन्ग फेस,
जिसे कुछ लोग आयताकार भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सबसे जरूरी बात है लंबाई। चेहरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से काफी ज्यादा होती है, जबकि बाकी तीनों मेजरमेंट्स माथा, चीक बोन्स और जॉ लाइन लगभग एक बराबर होते हैं। तो ठीक है, अब हमने सारे फेस शेप्स तो पहचान लिए, पर सवाल ये है कि अब इस जानकारी का करें क्या? यहीं पर आता है मेकअप का एक जादुई कॉन्सेप्ट, कंटूरिंग। देखिए, मेकअप की दुनिया में गोल्डन रूल है, गोल हमेशा ओवल आइडियल को अचीव करना होता है। कंटूरिंग का मतलब क्या है? डार्क शेड से शैडो बनाना और हाइलाइटर से लाइट को रिफ्लेक्ट करना। बस इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करके किसी भी फेस शेप को एक बैलेंस्ड ओवल शेप का इल्यूजन दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर चेहरा स्क्वायर है तो जॉ लाइन पर कंटूर करके उसे थोड़ा सॉफ्ट दिखाया जा सकता है, या अगर चेहरा राउंड है तो साइड्स में कंटूरिंग करके उसे थोड़ा लंबा दिखाया जा सकता है। ये सब कुछ बैलेंस क्रिएट करने का खेल है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि मेकअप अपने फेस शेप को छिपाने के लिए नहीं होता, ये उसे समझने के लिए है, ताकि हम अपने बेस्ट फीचर्स को और भी खूबसूरती से उभार सकें और एक ऐसा लुक क्रिएट कर सकें जो सच में हमारा अपना हो।